इतनी कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात दोनों कुमार अपने गंतव्य तक पहुंचे और अब फिर से कठिन परीक्षा उनकी प्रतीक्षा में है। अब ये नीति का क्या खेल है? विनायक केवल बुद्धि का स्वामी नहीं नंदी, विनायक का सृजन स्वयं महाकाली ने अपने हाथों से किया है। वो महाकाली जो स्वयं प्रत्येक रहस्यों का उत्तर है। गणेश के समक्ष भी इस रहस्य का उत्तर अवश्य आएगा। आवश्यकता है तो केवल गणेश के संकेतों को समझने की। हो सकता है ये उत्पन्न तेज भी कोई संकेत चिन्ह हो, परंतु क्या हमारे पास पिताश्री और माता दोनों का मार्गदर्शन है? निश्चिंत रहिए ज्येष्ठ, ब्रह्म और मेघना के काले मेघ शीघ्र ही छट जाएंगे और एक बार पुनः प्रकाशमय सूर्य हमारा अभिनंदन करेगा। देखिए ज्येष्ठ, संकेत। ऐसा क्या अद्भुत है इसमें? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र, जिसमें से मध्य का चक्र हृदय का होता है। तुम क्या कहने का प्रयास कर रहे हो गणेश? स्पष्ट कहो ना। इस शक्ति पीठ में देवी शती का हृदय उपस्थित है और हृदय की ऊर्जा के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला श्रीजन, दूसरा संचालन और तीसरा विध्वंस। और हृदय ही अपनी धड़कन से जीवन को संचालित करता है और हृदय धड़कना रोक दे तो विध्वंस है। हमें माँ जगदम्बा का आवाहन नहीं अपितु हृदय की ऊर्जाओं का आवाहन करना होगा, जिसके लिए हमें सृजन, संचालन और संहार तीनों ऊर्जाओं का उपयोग करना होगा। किंतु कैसे गणेश? हमारे पास केवल 2 ही भाव है, सृजन और अंत। हमारे पास तीसरी ऊर्जा का समर्पण करने के लिए कुछ नहीं। सेनापति, और कितने बालक शेष हैं? केवल 100 ही बालक शेष हैं। आपके आदेशानुसार सृष्टि की सभी कन्या शिशुओं को हम ले आए। उत्तम, अति उत्तम। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अंत कर दूंगा सबका। क्या हुआ प्रभु? क्या बाणासुर ने फिर से कोई अधर्म किया? बाणासुर के दुष्कर्मों ने उसे संपूर्णतः दृष्टिहीन कर दिया है। वो भूल गया है कि संसार का प्रत्येक शिशु दैवीय होता है, जिसमें स्वयं ईश्वर समाहित होते हैं। अपने 998 हस्त होकर तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आई बाणासुर। युद्ध भूमि में कृष्ण ने तुम्हें अपने कर्म पथ पर विचार करने का एक अवसर प्रदान किया, किंतु तुमने अपने पापों का अनुपात बढ़ाकर उस अवसर को खो दिया। प्रत्येक कन्या देवी का रूप होती है, जिन्हें प्रताड़ित कर तुम महाकाली के प्रकोप को आमंत्रित कर रहे हो।
तुम्हें क्या लगता है इन शिशुओं की हत्या कर तुम विजयी हो जाओगे? नहीं बानासुर, ऐसा कदापि नहीं होगा। महाकाली भले ही शारीरिक रूप से यहां उपस्थित ना हो, किंतु महाकाली का न्याय सृष्टि के कण कण में समाहित है। जिन कन्याओं की तुम हत्या करने वाले हो वो सभी सुरक्षित अपने घर जाएंगी। और अब तुम्हारा अंत निकट है बानासुर, क्योंकि पार्वती का पुनर्जन्म किसी भी क्षण संभावित है, जिसका आभास भी तुम्हें शीघ्र हो जाएगा। क्यों ना हम नारायण का आवाहन करके उन्हें इस तीसरी ऊर्जा को समर्पित करने को कहे? नहीं ज्येष्ठ, पिताश्री ने हमें निर्देशित किया था कि हमें इस यात्रा में किसी भी देवता को सम्मिलित नहीं करना है, जिसका तात्पर्य है कि नारायण भी इस कार्य में हमारी सहायता नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें गणेश? प्रयास करेंगे, मार्ग को सामने आना होगा। हे माँ जगदम्बा, माता ने मुझे अपनी शक्तियों के साथ साथ मुझे ये दंड भी प्रदान किया था, और इस दंड के द्वारा मैं सृजन में अपनी शक्तियां समर्पित करूंगा। माता ने मुझे ना केवल एक प्रशस्त योद्धा बनाया, अपितु इस वेल का आशीर्वाद भी प्रदान किया। हृदय की ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए इस वेल के द्वारा मैं अपनी ऊर्जा समर्पित करता हूं। मैं बटुक भैरव उस तीसरी विध्वंसक ऊर्जा को समर्पित करता हूँ। अंततः रहस्य की जटिलता को तुमने सुलझा लिया। मैं प्रसन्न हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि कुमारी रूप में देवी पार्वती के पुनर्जन्म में देवी हिंगलाज और देवी कामाख्या के साथ मैं भी इस दिव्य क्षण का भाग बनी। माता, समस्त संसार इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा में है। कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करके अपनी ऊर्जाओं को नियोजित दिशा में प्रशिष्ट करें।